ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड्स आ चुकी है। शाहमीर बैठा गद्दी पर और बात करना चाहता है अपनी बहन यानी बादशाह बेगम की शादी की। शाह आलम साहब सख्त मुखालिफ हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पीरापुर में बीबी पाक दामन का तस्वर लोगों की जहनियत में पक्का है। वो एक नाम नहादियत को पूछते हैं। जहां आरा खुद कहती हैं कि जहां के लोगों को ऐसा सिस्टम चाहिए जिसकी वो पूजा कर सकें। वो भी शाहमीर को समझाती है कि ये सब बहुत अर्ली है, अभी ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करो। पीर शाह आलम सख्त गुस्से में है, लेकिन शाहमीर पर एक ही भूत सवार है कि पहले ही खताब में बादशाह बेगम की शादी का ऐलान होगा। जहां आरा किसी भी किस्म की मेस से बचने के लिए बख्तियार को खत लिखती है कि जहां से चले जाओ। जहां आरा मर गई, सिर्फ बादशाह बेगम जिंदा है। बख्तियार खत को अपने खून से रंगीन करके जवाब भेजता है। गुलनार को ये खत बख्तियार को पकड़ाते हुए कैसर भी देख लेता है और समझ जाता है कि कोई खुफिया मोहब्बत चल रही है। पीरापुर के लोग इतने भी अंधे नहीं हैं। कश्ती वाली मुलाकात का भी रोशन आरा समेत काफ़ी लोगों को पता है। कैसर का किरदार इतना स्ट्रांग है कि एक सीन भी बहुत है प्रेजेंस फील करवाने के लिए। बख्तियार बादल नखास्ता जाने का सामान बांधने लगता है कि रोशन आरा उसे खत लिखती है कि मज़ार पर शाम को मिलो। बख्तियार समझता है कि ये जहां आरा का पैगाम है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागता हुआ जाता है। रोशन आरा असल में बख्तियार को बताना चाह रही है कि वो शाहजेब को बख्तियार और बादशाह बेगम की मोहब्बत का बता चुकी है, और ये कि अब बख्तियार को निकल जाना चाहिए। लेकिन रोशन आरा को हवेली से निकलने में देर हो जाती है और बख्तियार को शाहजेब के गुंडे किडनैप कर लेते हैं जब तक रोशन आरा पहुंचती है, और अब जहां आरा को बताती है कि बख्तियार शाहजेब की कस्टडी में है। शाहमीर जिस वक्त खताब करते हुए बादशाह बेगम की शादी का ऐलान करने वाला होगा, तो उसे जहां आरा का पैगाम मौसूल होगा कि बख्तियार गायब है। शाहजेब से ये दोनों बहन भाई मिलकर बख्तियार को बाज़याब कराएंगे और शाहमीर को मजबूरन बख्तियार और रोशन आरा की शादी करनी पड़ेगी। ड्रामे की एंड तक रोशन आरा जल्दी कुटती ही रहेगी, क्योंकि बख्तियार को हासिल करके भी बख्तियार उसका नहीं होगा, बल्कि जहां आरा से ही मोहब्बत करता रहेगा। इसी जलन में लगता है रोशन आरा या तो खुद को ख़त्म कर लेगी या उसकी हादसाती मौत हो जाएगी, और तब तक पीरापुर इतना बदल चुका होगा कि जहां आरा और बख्तियार एक हो जाएंगे। अब आते हैं गुलनार की तरफ। तारा उसको भगाने का कहता है। गुलनार को ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब वो खात्मा ख़ास है, एज़ पर रूल आज़ाद नहीं है। लगता है कि भागने की नाकाम कोशिश में गुलनार और तारा पकड़े जाएंगे। तारा को मुराद कैद में डाल देगा और गुलनार को सख्त सज़ा मिलेगी हाकिम बीबी की तरफ से। इसी दौरान शामीर की नज़र भी गुलनार पर पड़ जाएगी। देखते हैं कि क्या अंजाम होगा गुलनार और शामीर की मोहब्बत का। क्या गुलनार कभी तारा से मिल पाएगी? क्या मुराद तारा को मार देगा? पीर शाह आलम का फैमिली लंच बहुत ही खूबसूरत सीन में था। टेबल की लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। लॉन के मिड में, लेक या पॉन्ड के किनारे, सबके सफ़ेद कपड़े और मुराद की बैकफायर्स, बहुत ही मज़े का सीन था। हाकिम बीबी पहले ही धान पान थी। बादशाह बेगम के तख्त छीनने के सदमे से तो सूख कर कांटा हो गई हैं, और उनको कुछ खिला पिला ही दिया जाए। शाहजेब जो कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे चुका था, वो भी दोस्त के मजबूर करने पर लंच यानी काबीना के इजलास में जाता है। शाहजेब और कैसर दोनों का कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। शाहजेब की स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी लगती है। जहां आरा को अब तक दुपट्टा सर पर लेना नहीं आया, हर वक्त बाल खोलकर दुपट्टा एक साइड पर गिराकर फिरती रहती है, और रोशन आरा तो ट्राउज़र शर्ट्स में। उनको पीरापुर का ही कुछ ख्याल कर लेना चाहिए दोनों बहनों को। मिलकर देखते हैं ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड्स, और जानते रहिए इस ड्रामा और बहुत से दूसरे ड्रामास के रिव्यूज़ हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलते हैं दोबारा।